नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, आज फिर से हम देखने वाले हैं वैराग्य शतक, और इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कहते हैं कि शांतम न शमया गृहोचिता सुखम त्यक्तम न संतोषतः षोडः दुख सहशीत वात तपन क्लेशा न तप्तम तपः ध्यातम वित्तम हरनिशम नियमित प्राणेन संभो पदम तत्कर्म यकृतम यदेव मुनि भी स्ते स्ते फलेर्वश्चिता। अर्थात देखो कितना सुंदर अर्थ है इसका। कहते हैं कि क्षमा तो हमने की परंतु धर्म के ख्याल से नहीं की। हमने घर में सुख चैन तो छोड़े परंतु संतोष से नहीं छोड़े। हमने सर्दी गर्मी और हवा के न सह सकने योग्य दुख तो सहे, किंतु हमने ये सब दुख तप की गरज से नहीं किंतु दरिद्रता के कारण सहे। कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी से भी कह देते हैं कि मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने उसको माफ़ कर दिया, या मैं कहूँ कि मैंने सारे सुख चैन छोड़ दिए। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो इसका दो मतलब हो सकते हैं। या तो वो वास्तव में अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि उसने अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया है कि उसको इन बातों से कोई मतलब नहीं रहा। जैसे कि लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को लोग मारते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई कहे कि मैं उसको क्षमा कर दूंगा, भले उसने मेरा कितना नुकसान किया हो, उसने भले मुझे कितना नाप शनाप बका हो, लेकिन मैं उसको क्षमा कर दूंगा। अब यहाँ पर दो पहलू देखने को मिल सकते हैं। एक, या तो वो क्षमा करेगा उसको तब जब वो ये जान चुका है कि कुछ नहीं है इन लड़ाई झगड़ों में, माफ़ करो और आगे बढ़ो, है ना। दूसरा, वो क्षमा करेगा उसको उस सिनेरियो में जब वो किसी के भय में होगा, किसी के दबाव में होगा, किसी डर में होगा, या वो सोचेगा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो। तो आदमी कोई भी काम दो तरीके से करता है, या तो वो भय से करता है, किसी दबाव में आकर करता है, या फिर वो अपने खुद की इच्छा से करता है ना, जो उसकी अंतरात्मा उससे कहती है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि क्षमा तो हमने की परंतु धर्म के ख्याल से नहीं की। हमने घर के सुख चैन तो छोड़े परंतु संतोष से नहीं छोड़े। हमने सर्दी गर्मी और हवा के न सह सकने योग्य दुख तो सहे, किंतु हमने ये सब दुख तप की गरज से नहीं किंतु दरिद्रता के कारण सहे। आदमी जो दुख सहता है उसमें से अधिकांशतः जो दुख होते हैं वो दरिद्रता के कारण होते हैं। कभी देखा है ऐसा कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति है और वो अधिक से अधिक चीज़ों को त्याग करके जीवन जीता है भी तो बहुत कम है। अधिकांशतः तो शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अब कुछ लोग ये कहते हैं कि एक अच्छा तरीका है अपने आप को बचाने का, क्या करना है ज़्यादा पैसा कमा के, क्या करना है ज़्यादा धन संपत्ति जोड़ के, जब सारा यहीं छोड़ के जाना है। अरे भाई, तेरी बात ठीक है, ज़्यादा पैसा कमा के कुछ नहीं होना, ज़्यादा धन संपत्ति जोड़ के भी कुछ नहीं होना, लेकिन पहले कमा तो ले, पहले अपने आप को इस लायक बना तो ले। जब इस लायक खुद को बना लेगा, इतना धन कमा लेगा, तब ये बातें तेरे मुँह से शोभा देंगी। अभी तूने इतना धन कमाया नहीं, अभी तूने इतना कुछ देखा नहीं, और अभी से तो ये बातें कर रहा है, तो वो गलत है। ये बातें कहने का अधिकार भी उसी को है जिसने वो सब चीज़ें अचीव कर ली हैं। कहते हैं ना कि पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे से बहुत कुछ होता है ना। पैसा बहुत कुछ कर सकता है, धन बहुत कुछ कर सकता है। तो इसी को समझेंगे, इसी को ये बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि हम दिन रात धन के ध्यान में लगे रहे, धन मतलब पैसे के ध्यान में लगे रहे, किंतु प्राणायाम क्रिया द्वारा ईश का चरणों का ध्यान हमने नहीं किया। दिन रात हम धन के ध्यान में लगे रहे, किंतु प्राणायाम क्रिया द्वारा ईश्वर के चरणों का ध्यान तो हमने किया ही नहीं। हमने काम तो सब मुनियों से किए परंतु उनकी तरफ फल हमें मिला ही नहीं। हमने क्षमा तो की परंतु दया और धर्मवश नहीं की थी। हमारी क्षमा असमर्थता के कारण से हुई। हमें सामर्थ्य नहीं थी कि इसी से हम शांत हो गए। हमने अच्छा खाना पीना ऐश आराम छोड़े, पर मजबूर से छोड़े, अपनी भीतरी इच्छा से नहीं छोड़े। समझ रहे हो।
हम कुछ चीज़ें जब छोड़ते हैं ना तो मजबूरी में छोड़ते हैं, अपनी इच्छा से नहीं। आदमी अपनी इच्छा से कब कुछ छोड़ता है? अगर छोड़ता भी है तो बहुत ही कम रेशो है, अधिकांश तो मजबूरियाँ छुटाती हैं सब चीज़ें। जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो किसी मजबूरी में कर रहे होंगे, अपनी इच्छा से जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत कम है। अधिकांशतः पढ़ते हैं नौकरी लेने के लिए कि हमको नौकरी चाहिए तो हमको पढ़ना होगा, हमको एक अच्छा व्यवसाय चाहिए तो उससे संबंधित हमको चीज़ें पढ़नी होंगी। अपनी इच्छा से तो बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। जिनके अंदर आता है कि हाँ मेरे को पढ़ना ही है, तो उनका तो हिसाब ही अलग होता है, वो तो सबसे यूनिक होते हैं। लेकिन अधिकांशतः जो है वो डर से पढ़ते हैं कि कहीं फेल ना हो जाऊँ परीक्षा में, नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, है ना, समझ रहे हो। तो कहते हैं ऐश आराम छोड़े पर मजबूरी से छोड़े, अपनी भीतरी इच्छा से नहीं छोड़े। हमने उन्हें रोग प्रवृत्ति के कारण या और किसी घटना के कारण त्यागा, संतोष से नहीं। हमने सर्दी गर्मी सही, जरूर पर तप की गरज से नहीं। हमने सर्दी और गर्मियाँ सही परंतु तप के कारण नहीं, किंतु घर में पैसा न होने की वजह से, है ना। आगे कहते हैं कि हम सोते जागते 8 पहर 64 घड़ी ध्यान करते रहे, पर पैसे का, स्त्री का, पुत्रों का अथवा संसार के झगड़ों का, हमने परमात्मा के कमल चरणों का ध्यान ही नहीं किया। तो मैं जो बातें बता रहा हूँ, इन बातों का सारांश क्या है, इनका मतलब क्या है? कहते हैं कि सारांश यह है कि हमने मुनियों की तरह विषय भी त्यागे। जैसे मुनि होते हैं वो समस्त विषयों से परे होते हैं, विषय भी त्यागे, ध्यान मग्न भी रहे, पर जिस तरह वे सामर्थ्य रहते भी शांत होते हैं, संतोष के साथ विषय सुखों से मुंह मोड़ लेते हैं, शिव का ध्यान करते हैं, उस तरह हमने नहीं किया। मतलब हमें विषय छोड़ने भी पड़े और विषय छोड़ के भी हमने कोई उधरी नहीं करी। विषय क्यों छोड़ने पड़े? विषय हमको इसलिए छोड़ने पड़े क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं है या इतना वैभव नहीं है कि हम विषयों को अधिक से अधिक भोग सके। तो अभाव के कारण वे छूटे। चलो सही, मान लिया छूटे तो सही, किसी भी कारण छूटे, लेकिन छूटने पर भी हमने क्या किया? छूटने पर भी हमने शिव का ध्यान नहीं किया, छूटने पर भी हमने परमात्मा का ध्यान नहीं किया। एक तो वो लोग हैं जो ऋषि मुनि हैं, जो जानबूझकर चीज़ें छोड़ते हैं। वो चाहें तो अपने तप के बल से बहुत कुछ अचीव कर लें, लेकिन वो फिर भी त्यागी वाला जीवन बिताते हैं। सब कुछ त्याग के वो सिर्फ शिव के ध्यान में रहते हैं। तो एक तो वो लोग हैं, और एक हम लोग हैं कि हमको ये सांसारिक सुख भी नहीं मिले, अभाव के कारण, दरिद्रता के कारण, कुछ भी कह लो, किसी भी कारण अब नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन हमने शिव का ध्यान भी नहीं किया। कहते हैं कि संतोष के साथ विषय सुखों से मुंह मोड़ लेते हैं। कौन? मुनि लोग। वे शिव के ध्यान करते हैं, हमने उस तरह का ध्यान भी नहीं किया। इसी से हम उन फलों से भी वंचित रहे जिनको वे लोग प्राप्त करते हैं। कौन लोग? मुनि लोग, ऋषि लोग। जो लोग शक्ति सामर्थ्य रहते विषयों को छोड़ते हैं। अब देखो ये लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं। इन बातों को यदि समझ लिया तो पूरी वीडियो का सारांश आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग शक्ति सामर्थ्य रहते विषयों को छोड़ते हैं, मतलब जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, वे विषयों को छोड़ते हैं, वे ही प्रशंसा के भाजन होते हैं, वे ही प्रशंसा के योग्य हैं। सामर्थ्य न रहने या धातुओं के क्षीण होने पर जो लोग विषयों को छोड़ते हैं, वे तो मन से नहीं लाचारी से उनको छोड़ते हैं। सही बात है, लाचारी में छोड़ते हैं, इसलिए वे प्रशंसा भाजन नहीं हो सकते, मतलब वे प्रशंसा के पात्र नहीं हो सकते। घर जंजाल में रहकर सर्दी गर्मी शौक तप आदि के कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। सही बात है, फिर तप ही क्यों किया जाए? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि घर जंजालों के शौक ताप से कोई लाभ नहीं, किंतु तप से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, धन का ध्यान करने से सच्चा सुख नहीं मिल सकता। कहते हैं कि धन का ध्यान करने से सच्चा सुख नहीं मिल सकता। धन से जो सुख मिलता है वह क्षण स्थायी है और झूठा है। धन का ध्यान छोड़कर आशुतोष भगवान शिव के चरणों का ध्यान करना अच्छा है, जिससे सभी मनोरथ पूरे होते हैं और अंत में जन्म मरण के झगड़ों से छुटकारा मिलकर परमपद मोक्ष मिल जाता है। वह बड़े मूर्ख हैं जो कष्ट उठाते हैं और वे कष्ट नहीं उठाते जिनसे उभय लोक साधन हो। तो कितने मूर्ख हैं वो लोग जो कष्ट तो उठाते हैं लेकिन वे वाले कष्ट नहीं उठाते जिनसे उभय लोक प्राप्त हो, जिससे उभय लोक साधन हो। कहने का तात्पर्य यह है कि उन लोगों को मूर्ख बताया गया है जो संसार में आकर कष्ट तो झेलते हैं, अपना जीवन कष्ट में तो बनाते हैं, लेकिन कष्ट उठाते हैं, लेकिन कष्ट उसके लिए नहीं उठाते
जिसको प्राप्त करने से सब कुछ, सारे कष्ट ही नष्ट हो जाए। अब देखो, इस वीडियो को हम एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। वो एग्जाम्पल ये है, मैंने अभी आपको बताया भी था, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा धन कमा के क्या करना है, अपना जितना खर्चा पानी है उतना धन कमाओ और आराम से जीवन व्यतीत करो। तो भाई ये लोग, पता ये बातें कौन से लोग बोलते हैं? ये बातें वो लोग बोलते हैं जिनमें या तो इतना साहस नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अधिक धन कमा सके, या वो लोग बोलेंगे जिन्होंने ऑलरेडी कमा लिया है। तो जिन्होंने ऑलरेडी कमा लिया है वो इस बात को बोल रहे हैं तो जायज़ है, तो ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज़ को अचीव कर चुके हैं। लेकिन जिसने ज़्यादा धन नहीं कमाया है, जिसने ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं की है, वो यदि ये बात करता है, वो ज्ञान वाली बात करता है कि कुछ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं लाचारी में कहता है। क्योंकि वो चाहता है, वही बात होगी ना कि लोमड़ी वाली, जब तक उसको अंगूर दिखे उसने प्रयास किया लेकिन उसे अंगूर मिले नहीं, तो कह दिया उसने अंगूर तो खट्टे हैं। समझ रहे हो? मतलब अपने बस की बात नहीं थी तो कह दिया कि बेकार है, किसी काम के नहीं है। तो ऐसा नहीं होता यार, लोमड़ी नहीं बनना है। या तो अपने आप को इस योग्य बनाओ, अपने आप में इतना सामर्थ्य फूको, डालो कि जो चीज़ आप चाहो उसे अचीव कर सको। और किसी भी चीज़ को अचीव करके छोड़ने में जो मज़ा है ना, वो वैसे छोड़ने में नहीं है। लाइक यदि मैं कहूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और मैं बहुत ज़्यादा पैसा मैंने कमाया, उसके बाद मैं उस पैसे को छोड़ रहा हूँ या डोनेट कर रहा हूँ किसी संस्था को, किसी आश्रम को, किसी गुरुकुल को, या किसी भी चीज़ में, तो उससे मेरे को जो सुख मिलेगा वो अलग ही लेवल का होगा। और मैंने धन कमाया नहीं और मैं ये बातें बोलने लगूँ कि धन कमाने से कोई फ़ायदा नहीं है या धन कमाना ज़्यादा सही नहीं है, सारा धन यहीं का यहीं रह जाएगा। अरे हाँ यार, रह तो जाएगा, लेकिन पहले कमा तो ले। समझ रहे हो? तो किसी भी चीज़ को छोड़ने से पहले आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। समझ रहे हो? अब आप उस चीज़ को प्राप्त भी नहीं कर पाए और आप उस चीज़ के बारे में ये कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है उसको प्राप्त करने का, तो ऐसे कह के आप अपनी लाचारी को दिखाते हैं। तो इसी विषय को यहाँ पर बताया गया है इस वैराग्य शतक में कि जो भोगी लोग होते हैं ना, भोगी लोग, वे बेचारे भोगों को प्राप्त तो कर भी नहीं पाए, मतलब अच्छे से भोगों को वे भोग भी नहीं सके। अगर उन्होंने कुछ भोगों का भोग किया भी है तो वो कैसे किया है? जिन भोगों का भोग वे करना चाहते थे, उत्तम से उत्तम भोग का भोग वे करना चाहते थे, उनको तो भोग नहीं पाए। लेकिन बेचारे कष्ट उठाए, उन्होंने इतने सारे कष्ट उठाए लेकिन फिर भी नहीं भोग पाए। कष्ट भी उठाए लेकिन फिर भी नहीं भोग पाए। इससे अच्छा तो वे शिव का ध्यान कर लेते, शिव का ध्यान करते तो कुछ उनका उद्धार हो जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे कोई कहता है कि मैंने अपने सारे सुख चैन छोड़ दिए, मैंने सारे ऐश और आराम छोड़ दिए, उससे पूछो कि वो ऐसा आराम किस वजह से छूटे? लाचारी में छूटे या उसको वास्तव में इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, मेरे को एक तपस्वी का जीवन बिताना है, मेरे को तप करना है, कम से कम साधनों में जीवन व्यतीत करना है। उससे ये पूछो। ऐसे वो बताएगा नहीं, वो ऊपर से तो बोलेगा कि हाँ मैंने सारे सुख और चैन छोड़ दिए हैं। कैसे छोड़े हैं? मैंने सारे सुख और चैन छोड़े हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनमें कुछ नहीं है। ऊपर से वो ये बातें बोलेगा लेकिन भीतर उसे कुछ और ही चल रहा होता है। तो अधिकांशतः देखने में आता है कि संसार में जो लोग बातें बताते हैं वो लाचारी में बताते हैं, मजबूरी में बताते हैं। अंदर से अपने सेल्फ से, अपने डीप से जो बातें निकलती हैं वो बातें ही ओरिजिनल होती हैं। तो ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। तो आशा करूँगा कि मैंने जो कुछ बातें बताई इस वीडियो में आपने समझी होंगी, समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा बता सकते हैं। मिलेंगे फिर से किसी अगली वीडियो में किसी ऐसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक बने रहेगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद।